আর 2-3 মিনিটে চালু করছি প্রোগ্রামটা। সেশনটা 2-3 মিনিটে চালু করছি। হুম। गुड इवनिंग एवरीवन। तो फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। 7:02 हो गया। ऑलमोस्ट 100 प्लस हैं अभी ग्रुप में। तो आज का सेशन है जो है वो अपने मतलब कि ऑनबोर्डिंग और जितने भी फॉर्म्स वगैरह लगते हैं अपने को, चाहे वो केवाईसी का फॉर्म हो गया या फिर आयन का फॉर्म हो गया। जो भी ऑनबोर्डिंग नहीं कर पा रहे उनके लिए आयन का फॉर्म, केवाईसी का फॉर्म, या फिर किस तरीके से हम बाहर के फॉर्म्स को, बाहर के फंड्स को अपने पास घुमा कर लाएंगे, उनको लेकर इन सब चीजों को लेकर ऊपर एक ट्रेनिंग सेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाई हमें बाहर का फॉर्म, मतलब हम क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग या केवाईसी जो करते हैं, क्यों करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, ये सब चीजों को लेकर पहले बात करते हैं। तो फिर हमें समझ में आएगा एक्चुअल कि भाई क्या है क्या नहीं। हमें किसी भी क्लाइंट का अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाना है तो हमें सबसे पहले करना पड़ता है उनका केवाईसी। केवाईसी आज के डेट में जो हम करते हैं वो हम करते हैं मेनली केवाईसी आपका डिजी लॉकर के थ्रू। डिजी लॉकर के थ्रू हम केवाईसी करते हैं। हमें आधार चाहिए केवाईसी करने के लिए, क्लाइंट का पैन कार्ड चाहिए, क्लाइंट का फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, क्लाइंट का सिग्नेचर चाहिए। ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए एक केवाईसी करने के लिए। अगर हम ऑनलाइन प्रोसेस में जब हम केवाईसी कर रहे हैं अपने फिनोमेटिक के ऐप से, और उसके बाद हम करेंगे, हमें चाहिए क्लाइंट का बैंक प्रूफ और क्लाइंट का सिग्नेचर, जिसके थ्रू हम बनाएंगे उनका आयन वगैरह। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए जिससे हम क्लाइंट को ऑनबोर्ड करेंगे फिनोमेटिक के ऐप के थ्रू, और उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि हम वो वीडियो देखते हैं। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, आप लोगों को शेयर करता हूँ, और उस वीडियो के बीच बीच में हम बाकी सारे बातें भी करेंगे। तो पहले मैं वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर अपने आगे की चर्चा करेंगे।
हर्षिका, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको बेटा? वीडियो दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं, ओके। पहले दिख रहा था कुछ देर पहले, बट अभी नहीं। नहीं देख। तेरा स्क्रीन तो ये चल रहा है, लेकिन जब इसमें वीडियो चालू करेगा तो नहीं हो गया हो गया। ये दिख रहा है, लेकिन हम वीडियो को ऑन करेंगे तो नहीं दिख रहा। अब देखो, आपको दिख रहा है? देखते सर को बोलो। हाँ हाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है। हम्म।
हमने अभी तक सिर्फ क्लाइंट का केवाईसी किया है और क्लाइंट का पहला पेज फिलअप किया था, जो हम अब वापस फिलअप करेंगे। और अब जो कुछ बातें रहेगी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे वीडियो के माध्यम से, वीडियो में देखते देखते अपने बातें करेंगे। हम जब नॉमिनी का नाम लिखेंगे, उसके बाद जब उनसे रिलेशनशिप लिखेंगे, अगर हस्बैंड और वाइफ है तो हम हस्बैंड और वाइफ नहीं लिखकर अगर वहां पे स्पाउस लिख दें, तो आप अभी तक जितने प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो प्रॉब्लम्स आना बंद हो जाएगा। अब आपको हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप के लिए स्पाउस लिखना है। हम जब भी बैंक का नाम लिख रहे हैं तो याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, और कुछ बैंक्स ऐसे हैं जहाँ कॉर्पोरेट बैंक भी है और रिटेल बैंकिंग भी है। तो हाँ, अब मैं वापस कहूंगा आप लोगों को कि आप लोग को ये चीज का ध्यान रखना है कि आप लोग रिटेल बैंकिंग चूज करें, क्योंकि देखा गया है कि बहुत लोग करते समय आपका कॉर्पोरेट बैंक चूज कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से आयन एक्टिव नहीं होता है और फिर बाद में उनको मॉडिफिकेशन वगैरह करना पड़ता है। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी है कि हम ये चीज कर रहे हैं। हम जब क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे हैं तब क्लाइंट का जो पैन मार रहे हैं, हम 2 बार चेक कर कर ही उस पैन को कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत गलतियां हो रही है पैन स्टार्टिंग में ही क्लाइंट के पैन के ऊपर। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि क्लाइंट 2 मेल रिसीव करेगा, अब क्लाइंट एक ही मेल रिसीव कर रहा है आयन कंफर्मेशन और फाटका के लिए। एक ही मेल के ऊपर दोनों लिंक है। ये था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा, और ये सारे वीडियोस आप लोगों ने पहले भी देख रखे होंगे। आइए इसके संग ही हम देखते हैं कि और क्या, अगर भाई बहुत लोग ऐसे हैं जहाँ वो वीडियो को नहीं यूज कर सकते या फिर ऑन बोर्डिंग नहीं कर पा रहे या कुछ, क्या वो काम नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। वो फिजिकल के रूप में भी काम कर सकते हैं। हालांकि हम 100% डिजिटल होने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो
ऑनलाइन नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ क्लाइंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनका आधार में फोन लिंक नहीं है, तो वो केवाईसी कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं कि फिजिकल केवाईसी हम जो करेंगे वो कैसे करेंगे, और उनके क्या क्या प्रोसेस है, उसको लेकर दो कुछ मिनट में बात करूंगा, और फिर बाकी बातें उसके बाद करेंगे। हर्षिका, होप मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, शेयरिंग। हाँ सर, हाँ। ओके, थैंक यू। तो आइए आज अब अपने कर रहे हैं कि नॉर्मल केवाईसी फॉर्म को किस हिसाब से हम फिलअप करते हैं, क्या क्या बातें याद रखते हैं उसमें, उस पर बात करेंगे। फिर आयन फॉर्म, और फिर कुछ जो जरूरी जरूरी फॉर्म्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम केवाईसी चेक कैसे करेंगे। हम सबसे पहले जाएंगे सीबीएल केआरए के साइड पे, जहां हम केवाईसी चेक करते हैं। केवाईसी इंक्वायरी में जाएंगे, क्लाइंट का पैन नंबर मारेंगे, आई एम ह्यूमन पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। तो मेरे को दिखाएगा कि भाई केवाईसी का स्टेटस क्या है, केवाईसी रजिस्टर है कि केवाईसी क्या है। पहले लगता था केवाईसी रजिस्टर, अब क्या लगता है, केवाईसी वैलिडेट। अब मेरे को क्लाइंट का केवाईसी को वैलिडेट करना पड़ता है। हमारे सारे जिस क्लाइंट का केवाईसी वैलिडेट है उसमें ही हम सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो एक केवाईसी करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, पैन, एड्रेस प्रूफ में आधार। अगर मैं फिजिकल में कर रहा हूँ केवाईसी, जहां मुझे नहीं दरकार है कि भाई केवाईसी क्लाइंट का वैलिडेट हो, सिर्फ रजिस्टर हो, वहां मैं बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे सकता हूँ। और क्लाइंट का पासपोर्ट साइज फोटो। हम जब क्लाइंट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्लाइंट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखे, फिर उनके फादर या मदर, फादर का नाम लिखेंगे या हस्बैंड का नाम लिखेंगे, फिर उनकी मदर का नाम लिखेंगे। याद रखिएगा, मदर का नाम मैंडेटरी है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स में मदर का नाम नहीं मिलता है, तो मदर का नाम मैंडेटरी है। फिर क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ रहेगा, क्लाइंट का पैन नंबर रहेगा, क्लाइंट के फोटो के ऊपर सिग्नेचर रहेगा, लेकिन चेहरे पे वो सिग्नेचर नहीं आना चाहिए, इस तरीके से सिग्नेचर रहेगा। और आपको जो एड्रेस लिखना है वो हु बहू, अगर वैलिडेट के लिए केवाईसी जा रहा है तो हु बहू आधार के ऊपर लिखना है। आधार पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी है, या कोई कारण से कुछ और हावड़ा का स्पेलिंग HOWRAH लिखा हुआ है या HORAH लिखा हुआ है, तो आपको उसी हिसाब से लिखना है। आप कुछ भी स्पेलिंग या कुछ भी इधर उधर मत करिएगा, नहीं तो वो केवाईसी वैलिडेट नहीं होगी। सबसे ऊपर मुझे लगेगा क्लाइंट का फोन नंबर, क्लाइंट का मेल आईडी मैंडेटरी है। हरदम चेष्टा करिए कि क्लाइंट का ही मेल आईडी और फोन नंबर हम यूज करें। और इस फॉर्म पे क्लाइंट दो जगह साइन करता है, और फिर इन पर्सन वेरिफिकेशन होता है। ये एक पैन कार्ड है जो हम लोगों ने ऑनलाइन पैन कार्ड निकाला, ई पैन कार्ड। आप ई पैन कार्ड भी दे सकते हो और नॉर्मल पैन कार्ड भी दे सकते हो। चेष्टा करिए मास्क का आधार देने का, या नॉर्मल आधार डाउनलोड करके देने का, ताकि वो स्कैन हो सके। अगर वो स्कैन हो जाता है तो क्लाइंट का केवाईसी वैलिडेट जल्दी होगा। अगर मैं कहूँ तो कुछ हम चाहें तो H360 के थ्रू वैलिडेट नंबर भी निकाल सकते हैं, वेरीफाई नंबर भी निकाल सकते हैं आधार का। H360 में गए, कैम्स के आर एक आधार क्यूआर कोड स्कैन में, क्यूआर कोड को हम लोग स्कैन, पैन नंबर देंगे, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो डिटेल्स आएगा क्लाइंट का, और इस तरीके से आधार वेरिफिकेशन नंबर जनरेट होगा। हम ये भी निकाल कर दे सकते हैं ताकि केवाईसी जल्दी से जल्दी वेरीफाई हो। अब हम बात करेंगे आयन फॉर्म के ऊपर, जो कि मदद करता है हमें ऑनलाइन में। जो प्लेटफॉर्म हम जो बनाते हैं, जो हम ऑनबोर्डिंग कर रहे थे केवाईसी करने के बाद, उस उन सारी चीजों को करने के लिए, तो हम वहां पे 5 स्टेप कर रहे थे, इसी फॉर्म के ऊपर भी हम 5 स्टेप ही कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम क्लाइंट का डिटेल लिखेंगे, क्लाइंट का एड्रेस, मेल आईडी, मोबाइल नंबर। फिर मेल आईडी और मोबाइल नंबर सेल्फ है कि क्या है, डिक्लेरेशन देंगे।
फिर उनका बैंक का डिटेल लिखेंगे, उनका नॉमिनी का डिटेल्स लिखेंगे पर और क्लाइंट एक साइन करेगा। सेकंड पेज जो है वो है फाटका के लिए। फाटका के भी क्लाइंट क्या इनकम रेंज है, क्लाइंट क्या काम करता है प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में, ये सारी चीजें लिखेंगे और इसमें साइन होगा। तीसरा जो मेन पेज है मैंडेट का, जो हम फिजिकल जब जमा कर रहे हैं, अगर हम ई मैंडेट बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम फिजिकल कोई फॉर्म जमा कर रहे हैं तो ये फॉर्म पुराना है, मैं आप लोग को नया फॉर्म दे दूंगा। याद रखिएगा इस पे जो साइन होगा, एकदम ध्यान से रखिएगा कि इस पे जो साइन होगा वो क्लाइंट का बैंक का साइन होगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पे क्लाइंट कोई भी साइन कर सकता है, इनिशियल साइन भी कर सकता है, लेकिन इस फॉर्म के ऊपर क्लाइंट का बैंक का ही साइन होगा। और जनरली हम मैंडेट क्लाइंट के एवरेज, क्लाइंट के इनकम और क्लाइंट के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से बनाते हैं। अगर आप कोई भी मैंडेट पे अमाउंट नहीं लिखोगे तो जनरली मेरी टीम बैकएंड से उसे लाख 1 रुपए का मैंडेट बनाएगी। अदरवाइज अगर आप जो अमाउंट लिखे हो वो मैंडेट सारा उस अमाउंट का ही बनता है। हम जो चेक काटेंगे वो हम चेक काटेंगे एनएससी क्लियरिंग न्यू म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के नाम पे। ये एनएससी का क्लियरिंग हाउस है और उसके नाम पे ही सारा चेक कटता है, ताकि हम एक 5,000 या 50,000 के फंड को 3 से 4 फंड तक में बांट सके। मैक्सिमम तक हम 10 फंड हाउस में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी चीज कर रहे हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अपने पास रखना है, उसकी एक तो लिस्ट मैंने बना के रखी है इस पे। एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्लाइंट का पैन नंबर, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, ईमेल और फोन नंबर का रिलेशनशिप, प्लेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, इनकम स्लैब, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी रिलेशनशिप, पैन, एड्रेस प्रूफ, नेम प्रिंटेड चेक और बैंक स्टेटमेंट और क्लाइंट का फोटो। हम ये सारी चीजें ऑनबोर्डिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर कोई कारण से हम फिनोमेटिक के ऐप के थ्रू नहीं कर पा रहे, जो कि मैं स्किप कर दे रहा हूँ। अब हम सारी चीजें अपने फिनोमेटिक के ऐप के थ्रू ही करते हैं। अब जो मेन पार्ट है जिसके लिए मैं थोड़ा बेसी समय लूंगा, कि हम क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग कर लिए, अपना सब कुछ बना लिए, एयूएम कर रहे हैं, हम चाहें तो क्लाइंट के पहाड़ पड़े हुए पैसे जो उसने बैंक के थ्रू या किसी और के थ्रू एडवाइजर के थ्रू किया है वो भी अपने पास ला सकते हैं। उन फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। एआरएन उसको कहते हैं, एआरएन चेंज। स्विच के बारे में बात करेंगे कि हम स्विच क्यों करते हैं, उनसे उससे करने से हमारा क्या बेनिफिट है, इनके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में मैं कहूंगा एसआईपी स्टॉक भी हम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। एआरएन चेंज एक ऐसी चीज है जो हम सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही कर सकते हैं। इसका अभी तक गवर्नमेंट ने एआरएन चेंज का ऑनलाइन में कोई ऑप्शन नहीं दिया है। स्विच और एसआईपी स्टॉक फिर भी हम ऑफलाइन ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एआरएन चेंज की। तो जैसे मैंने एक तो फॉर्म दिखाया है आप लोगों को, मुझे एआरएन चेंज करने के लिए किसी फंड का नाम नहीं चाहिए। क्लाइंट का फोलियो, कौन से फंड हाउस में है, क्लाइंट का नाम, पैन नंबर और इस फॉर्म के ऊपर क्लाइंट का एक साइन, बस। उस फोलियो में अगर 4 फंड भी है क्लाइंट के, सपोज करिए कि भाई एसबीआई म्यूचुअल फंड में क्लाइंट का फोलियो है, एक फोलियो है जहां पे उनका एक कॉन्ट्रा फंड भी है, एक मल्टी कैप भी है, एक फ्लेक्सी कैप भी है और ईएलएसएस भी है। एक ही फोलियो है तो मुझे एक ही फॉर्म लगेंगे। फिर मैं कहता हूं कि अगर क्लाइंट का ब्लू चिप में कोई फोलियो, जो फोलियो है ब्लू चिप फंड में, वही फोलियो उनका कॉन्ट्रा फंड में, उनके ईएलएसएस में और फ्लेक्सी कैप में है, तो एक ही फॉर्म से वो सारे चारों फंड का एआरएन चेंज हो जाएगा। और अगर सपोज करिए कि क्लाइंट का ब्लू चिप में 2 फोलियो है और ईएलएसएस में अलग फोलियो है, तो हर फोलियो के लिए एक फॉर्म, उसमें कितना फंड है नहीं है वो मुझे मैं नहीं, वो फंड हाउस नहीं देखता।
आप जो दे रहे हो फोलियो को चेंज कर रहे हो, फोलियो में जो जो जहां जहां जो फंड है वो सारे चेंज होंगे। होप मैं समझा पाया हूं आप लोगों को, नहीं तो अपने क्वेश्चन आंसर में भी इसके बारे में बात करेंगे। ये हुआ एआरएन चेंज। मतलब एआरएन चेंज हम डायरेक्ट फंड को एआरएन चेंज नहीं कर सकते, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो भी डायरेक्ट फंड रहते हैं उस पे कोई एआरएन नहीं रहता। जो भी फंड चेंज होगा वो या तो किसी बैंक के पास है या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। रेगुलर ग्रोथ में जो फंड रखा हुआ है वही एआरएन चेंज होगा, क्योंकि वही किसी के एआरएन में है, वही आप उसको एआरएन चेंज कर सकते हो। तो ये तो ही एआरएन चेंज की बात। अब हम बात करेंगे स्विच के ऊपर, कि हम कोई भी फंड को जब एआरएन चेंज करके लाए हैं तो गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि हाँ भाई आपको 6 महीने बाद कमीशन मिलेगा एआरएन चेंज करने के बाद। लेकिन भाई 6 महीने मुझे अगर वेट नहीं करना है और मैं क्लाइंट को समझा के लाया हूँ कि भाई आपके ये फंड अच्छे नहीं हैं, तो या तो मैं ऑनलाइन चेंज कर सकता हूँ, उनका स्विच कर सकता हूँ अगर सारे डिटेल सेम है, और नहीं तो मैं ऑफलाइन में भी फॉर्म जमा करके उनका स्विच कर सकता हूँ। जहाँ की फंड जिस भी, ये जो फॉर्म है ये हर फंड के लिए हर फॉर्म लगेगा। अगर क्लाइंट का फ्लेक्सी कैप में कोई फंड है तो उसके लिए एक फॉर्म रहेगा, कॉन्ट्रा में कोई फंड है तो उसके लिए एक फॉर्म रहेगा। हर फंड के लिए अलग अलग फॉर्म रहेगा। ये फोलियो के ऊपर नहीं होगा, ये फंड के ऊपर होगा। तो क्लाइंट के पास जितने भी फंड है उनके हर फंड के अपने अपने फॉर्म्स रहेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि आप जिस फंड में हो उसी फंड में वापस नहीं जा सकते। मतलब आपका फोलियो अगर फ्लेक्सी कैप में है, अगर आप उस फंड को आप स्विच कर रहे हो तो आपको मल्टी कैप या कोई और फंड में जाना पड़ेगा, लेकिन विद इन हाउस, एसबीआई के हाउस के अंदर ही। आप हाउस चेंज नहीं कर सकते। और लास्ट में मैं बात करूंगा एसआईपी स्टॉक की। अगर कोई एसआईपी क्लाइंट का बाहर चल रहा है जो बैंक ने या किसी ने फिजिकली करवाया है, तो हम उसको भी बंद कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा फॉर्म है, ये सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे बैकएंड टीम के पास। मुझे क्लाइंट का फोलियो नंबर चाहिए, क्लाइंट का पैन नंबर चाहिए, क्लाइंट के कुछ डिटेल्स चाहिए, कौन से फंड में वो एसआईपी चल रही है, किस डेट को डिडक्ट हो रहा है, कितने पैसों कितने रुपए की एसआईपी है, और कौन से बैंक से चल रहा है। ये छोटी छोटी डिटेल्स चाहिए जो नॉर्मली आप लोगों को सभी को मिल जाते हैं। आज के दिन कैश ट्रिगर करते हैं तो सब कुछ मिल जाता है क्लाइंट का। ये सारी चीजें हैं जो मुझे चाहिएगा एक एसआईपी स्टॉक का फॉर्म फिलअप करने के लिए। आइए मैं बोलता हूँ कि ये तो हो गई ऑफलाइन के थ्रू हम सारी चीजों को बंद कर रहे हैं, लेकिन हम ये काम ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जरूरी एमएफ के नंबर्स दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स। मैं बोलूंगा आप लोग सब इसके स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लो, चाहे नंबर सेव कर लो। एमएफ सपोर्ट नंबर मेरे होपली आप लोग सबके पास है, फिर भी लिख लो चाहे। नंबर है 8910871660। ऑन बोर्डिंग सपोर्ट का नंबर है जो मौसमी मैडम उनकी टीम पूरी देखती है, 9748353435। इंश्योरेंस सपोर्ट है लक्ष्मी और ऋषिका का, और डीमेट सपोर्ट है देवलीना के लिए। इनके नंबर भी आप सब सेव कर सकते हो हमारे बाकी प्रोडक्ट्स के लिए। आइए हम अगर किसी क्लाइंट का ऑनलाइन में अगर एसआईपी बंद करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इंडस्ट्री ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, बहुत कुछ दिया है। एक एमएफ सेंट्रल के थ्रू, हम एमएफ सेंट्रल के थ्रू क्लाइंट का एसआईपी बंद कर सकते हैं, क्लाइंट का मेल आईडी चेंज कर सकते हैं, नॉमिनी चेंज कर सकते हैं, फोलियोज को मर्ज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लाइंट का साइन इन में जाऊंगा, क्लाइंट का एक तो लॉगिन बनाऊंगा और उसके पोर्टफोलियो में घुसूंगा। मैं यहाँ से क्लाइंट का ट्रांजेक्शन भी कर सकता हूँ और बाकी चीजें भी कर सकते हैं। मैं सर्विस पार्ट में जाकर क्लाइंट के सारे जितने भी सर्विस वाले पार्ट हैं मैं उनको कंप्लीट कर सकता हूँ। कि उनका कोई नॉमिनी चेंज करना है,
या किसी फोलियो में मेल आईडी चेंज करना है, क्लाइंट को कोई स्टेटमेंट चाहिए बाहर के, जो कि आज हम अपने फिनोमेटिक के ऐप के थ्रू भी दे सकते हैं, फिनोमेटिक के थ्रू भी दे सकते हैं। ये सारी सर्विस पार्ट हम कर सकते हैं। और फॉर्म्स को लेकर मैं एक चीज और कहूंगा, जो कि मैंने स्लाइड में नहीं दिखाया है आपको, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आपको कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है जब हमें मुश्किल होता है हमें, जब हम किसी क्लाइंट का ट्रांसमिशन या और कोई तरह का इस तरह की एक्टिविटी करने जाते हैं जहां हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या फॉर्म्स हमें लगेंगे, क्या क्या फॉर्म्स हमें चाहिए। अगर हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम ट्रांसमिशन किस क्या चीज पे कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं। भाई, फर्स्ट होल्डर का डेथ हो गया तो सेकंड होल्डर के लिए ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उसके लिए फॉर्म अलग है। सेकंड होल्डर का डेथ हो गया, फर्स्ट होल्डर के नाम पे सारा पोलियो जा रहा है, उसके लिए ट्रांसमिशन का फॉर्म अलग है। अगर हम नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्म्स अलग है। इस तरीके से हर चीजों का ट्रांसमिशन का फॉर्म्स अपना अपना है। एक इस तरीके से हर फॉर्म अपना अपना फॉर्म है। उसमें कुछ कॉमन फॉर्म जो है वो है एनेक्शियल फॉर्म। एनेक्शियल फॉर्म क्लाइंट को अपने साइन को बैंक से वेरीफाई करा के देना पड़ता है। जहां बैंक मैनेजर ही, सिर्फ और सिर्फ बैंक मैनेजर ही उस फॉर्म को वेरीफाई करता है। अपना डेजिग्नेशन, अपना कोड, बैंक का कोड, ये सारी चीजों को लिखता है। इन सब चीजों को बैंक का मैनेजर ही करता है। बात बाकी साथ मैं अब बोलूंगा कि और जो मेन मेन आप लोग बताओगे मेरे को, मैं चैट में या क्वेश्चन आंसर्स में आप लोग मेरे को बताओ, मैं सबके एक बार आंसर्स दे देता हूँ। उसके बाद फिर मैं बोलूंगा कि आप लोग मेरे को बताओ कि भाई क्या क्या और फॉर्म्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हो। जैसे अगर मैं चैट में देख रहा हूँ तो वीडियो था 2 बार इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल मतलब फर्स्ट टाइम हेलो टाइम हेलो वांट टू नो मैंडेट मैच लॉगिंग आईडी एसआईपी पॉज के बारे में। देखिए, हम किसी भी ऐसे क्लाइंट का, अपने क्लाइंट्स का एसआईपी मैक्सिमम 3 महीने के लिए आप पॉज कर सकते हैं। पहले 4 महीना था, अभी से 3 महीना कर दिया गया है। और एक ही बार कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट का, एक ही बार। एक ऐसे मतलब अगर क्लाइंट के 5 एसआईपी चल रहे हैं और मैंने उनमें से कोई 2 ही एसआईपी को पॉज किया है, तो बाकी के 3 मैं वापस कर सकता हूँ, लेकिन उन 2 को वापस नहीं कर सकता। तो पॉज मैं एक ही बार कर सकता हूँ। अगर मोबाइल नंबर किसी का आधार से लिंक नहीं है तो उसे फिजिकल फॉर्म के थ्रू ही, जो मैंने दिखाया फिजिकल फॉर्म, उसके थ्रू ही केवाईसी करना होगा। एएनएन चेंज आपका ऑनलाइन नहीं होता है। एसआईपी पॉज पॉज करने के बाद अपने रीस्टार्ट नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर पॉज कर दिए तो वो आप अगर 2 महीना के लिए किए हो तो 2 महीना बाद ही वापस चालू होगा। वेब पे केवाईसी करते समय क्यों आता है फोटो अपलोड के टाइम फोन में बाहर सारा है। वेब पर केवाईसी करते समय वीडियो क्यों आता है? सर, पहले वीडियो केवाईसी होता था इसलिए वीडियो आता है लिखा हुआ, लेकिन वीडियो नहीं है। आप फोटो अपलोड कर सकते हो वहां पे। वीडियो केवाईसी नहीं होता है, वो फोटो ही अपलोड होता है।
फोन नंबर और ईमेल आईडी आप अपडेट ऑनलाइन कर सकते हो। अगर क्लाइंट का फोलियो के अंदर आप अपडेट कर सकते हो ऑनलाइन। अगर क्लाइंट का फोन या मेल आईडी दोनों में से एक चीज ओके है तो आप वो चीज ऑनलाइन चेंज कर सकते हो। अगर किसी फोलियो में क्लाइंट का फोन नंबर ओके है तो आप मेल को ऑनलाइन चेंज कर सकते हो, और मेल अगर ओके है तो आप फोन को ऑनलाइन चेंज कर सकते हो। ये कर सकते हो। टॉपअप एसआईपी के लिए क्लाइंट का आप टॉपअप एसआईपी या तो आप जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसी समय आप टॉपअप एसआईपी कर सकते हो, क्लाइंट का बोल सकते हो। लेकिन ये कोई परसेंटेज के ऊपर अपने ऑनलाइन में एनएससी के थ्रू परसेंटेज के ऊपर नहीं होगा। ये जो भी होगा आपका अमाउंट के ऊपर होगा। कुछ फंड हाउस है जो आपका 100-150 का लेते हैं, लेकिन बाकी का 500 के नीचे या 1000 के नीचे नहीं होगा। पोलियो में बैंक चेंज आपका फिजिकल फॉर्म के थ्रू ही होगा। एमएफ सेंटर के थ्रू हो रहा था बैंक चेंज फॉर्म, आपका बैंक चेंज, लेकिन अब नहीं हो रहा है। अभी मैक्सिमम रिजेक्ट हो जाने हैं। तो जब तक वो लोग वापस वहां पे नहीं चालू करते तब तक नहीं हो रहा, लेकिन अब तब तक आपको फिजिकल में ही बैंक चेंज करना होगा। हाँ रविंदा, अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। फिजिकल फॉर्म आप जो भी अपलोड कर रहे हो, सिग्नेचर या बैंक प्रूफ, उसमें कुछ रिजेक्शन आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ आता है बाई चांस रिजेक्शन, तो आप एक बार ऑनबोर्डिंग टीम में दे सकते हो और वो लोग वहां से अपलोड कर कर आपको ठीक कर देंगे। फिर से बैंक पासबुक से रजिस्टर्ड है उनका ऑनलाइन मॉडिफाई केवाईसी। हाँ रविंदा, जिनका भी केवाईसी वोटर आईडी कार्ड या बैंक पासबुक के थ्रू है उनका आप ऑनलाइन में केवाईसी चेंज कर सकता है डिजी लॉकर के थ्रू। बिरला और यूटीआई का लिंक दिया हुआ ही है। सीवीएल की सीवीएल और कैम्पस्केप के लिए वो सब हो रहा है, आप वहां से चेंज कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, चैट में तो क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। मैं एक बार सबके हैंड को लो हैंड कर देता हूँ, और फिर आप लोगों का जिनका भी रेज हैंड होगा उनको करके बात करते हैं। रंजीत भट्टाचार्य जी, बोलिए सर आपका क्वेश्चन। सर गुड इवनिंग सर। हम्म। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैंने कुछ दिन पहले एक क्लाइंट का माने उसका चार माने टोटल एसबीआई का 4 फंड था अलग अलग। हम्म। तो मैं पता नहीं था क्योंकि मैंने ईयर एंड ट्रांसफर के लिए दिया, वो 13 लाख रुपया था उसका क्लाइंट का फोलियो में। हम्म। तो अलग अलग फोलियो में दे दिया था, ठीक है। तो ईयर एंड के लिए, और एक फंड था वो जो अलग था, वो एसडब्ल्यू फोकस फंड में था। हम्म। तो उस फंड के लिए जब ईयर हम सोचा था कि उसको ईयर एंड ट्रांसफर करने के बाद जब मेरा ऐप में शो करेगा तभी मैं स्विच कर दूंगा उसको। हम्म। मैंने स्विच करके उसको मैंने दे सकता हूँ, लेकिन ऑफिस से बोला था, तो मैं के पास गया था। तब बोला था कि इसको ईयर एंड ट्रांसफर करके जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली स्विच हो जाएगा। स्विच हो जाएगा ये ईयर एंड ट्रांसफर करने के कोई देखिए, जरूरत नहीं है। मैं आपको और बाकी सबको भी एक चीज बता देता हूँ। हमें एआरएन चेंज करने से क्या बेनिफिट होता है, मैं वो बोल देता हूँ। कि हम जब भी किसी के फंड का, किसी भी क्लाइंट का एआरएन चेंज करते हैं और अपने पास लेकर आते हैं, तो हो सकता है कि वो जो फंड एक्यूमुलेट हुआ है, जो फंड बना है, वो कोई एसआईपी के थ्रू बना है, या कब किस क्लाइंट ने 10 लाख रुपए लगाए थे, फिर हो सकता है बीच में उसने कुछ पैसे निकाल लिए, फिर कभी बैंक चेंज किया, कभी नॉमिनी चेंज किया या कुछ किया। अगर हम एआरएन चेंज करते हैं तो ये सारा डेटा हमारे पास आता है, और ये हम देख पाते हैं क्लाइंट का बैंक चेंज में, एआरएन चेंज में सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हम अगर सिर्फ स्विच करेंगे तो क्लाइंट का जिस समय हम स्विच किए हैं उस समय जो फंड वैल्यू था, उसके बाद की सारी हिस्ट्री हमारे पास जनरेट होगी। मतलब पहले का कोई भी हिस्ट्री में कुछ भी होया हुआ, पास्ट में कुछ भी होया हुआ हमारे पास नहीं आएगा। तो इसलिए मैं हरदम यही सजेस्ट करता हूँ कि चेष्टा हरदम यही करना चाहिए कि आप क्लाइंट का पहले एआरएन चेंज करिए, उसके बाद ही उस फंड को स्विच करिए। नहीं सर, मैंने हेलो।
हम्म सर मेरा कहने का मतलब है क्लाइंट का जो SW पे चल रहा था, हम्म तो उस SW को तो पहले स्टॉप करना होगा ना। स्टॉप आप करके उसको फिर स्टॉप कर स्विच सकते हो। हाँ। है। लेकिन ऑनलाइन में सर हो नहीं रहा था, क्योंकि MF सेंट्रल में वो स्टॉप हम्म का कोई ऑप्शन नहीं था। नहीं, आप जहाँ पे SIP में गए थे वहां पे जाकर आप मतलब सिस्टमेटिक रजिस्ट्रेशन प्लान में गए थे, वहां जाकर आप SIP स्टॉप में भी जा सकते हो। नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली ऑफिस में ही किया था। ऑफिस में क्लाइंट से एक OTP लिया। हम्म OTP लेके जब वो प्रोसेस कर रहा था ऑफिस में, तो ऑफिस से ही हमको बोला गया कि स्टॉप नहीं होगा, मैनुअली स्विच करना होगा। मैंने मैनुअल फॉर्म देके इसको स्विच हम्म करना, मैंने स्टॉप करना होगा। तो ऑफिस से उसको SBI का एक फॉर्म दे दिया प्रिंट करके। तो क्लाइंट से बोला गया कि साइन करके मैंने ले आना पड़ेगा, उसके बाद ही स्टॉप हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन में हो नहीं रहा था। अच्छा, तो आप फिजिकल फॉर्म दे दीजिएगा फिर, तो वो जमा हो जाएगा। तो उसको फिर वो अपने हिसाब से फिर बंद करेंगे। मेरे को समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है वो। अगर आप मेरे को वो चीज, उसका कारण बता पाओगे कि क्यों वो लोग ऑनलाइन के जगह फिजिकल में करने बोले, कि उनका मेल आईडी मोबाइल नंबर कोई मिसमैच है या वैसा कुछ है, तब तो मैं फिर उसको हिसाब से रास्ता दे बता पाऊंगा आपको। एक्चुअली बोला गया था कि वो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। स्टॉप का SW का स्टॉप का जो ऑप्शन, वो हम्म MF सेंट्रल में शो नहीं कर रहा है। अच्छा, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पे शो हटा दिया होगा वो लोगों ने। लेकिन वो अगर SIP के सिस्टमेटिक स्टॉक के थ्रू जाएंगे तो वहाँ पे दिखा देगा रजिस्ट्रेशन के थ्रू। कोई इशू नहीं है। वो आप ऑफलाइन चाहे जमा कर दो, तो मैं उसको ऑफलाइन में ही करा दूंगा। ओके सर। ओके सर। दुर्गा शंकर जी बोलिए। हाँ सर, मेरा जो इशू है, कुछ कुछ क्लाइंट का KYC रजिस्टर्ड रहता है। उसको हम्म वैलिडेट करने का प्रोसेस क्या है फिनोमेटिक के थ्रू, और बगैर फिनोमेटिक के थ्रू प्रोसेस क्या है? मतलब आपका KYC रजिस्टर है आधार के थ्रू? हाँ, क्लाइंट का रजिस्टर्ड है लेकिन वैलिडेट नहीं है, उसको हाँ, वैलिडेट आधार कराने के के थ्रू लिए। रजिस्टर है ना क्लाइंट का KYC। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो क्लाइंट का जब KYC आपका आधार के थ्रू रजिस्टर है, अगर CVL में है तो आप CVL में देखोगे ऊपर में वैलिडेट का ऑप्शन है। वो डिजी हाँ। लॉकर के माध्यम से आप वैलिडेट कर सकते हो वहाँ पे। ओके। कैंप्स में भी आपका ऑफिस में रीमा है, और भी लोग हैं। मतलब इन लोगों को पता है, इन लोगों के पास लिंक दिया हुआ है मौसमी मैडम लोगों के पास, कैंप्स का कहाँ से आप आधार को अपलोड कर कर KYC को वैलिडेट कर सकते हो। अभी नहीं, NDML मैंने में भी CPL KYC में। को वैलिडेट हो सर। रहा है। कुछ कुछ KYC में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वैलिडेट नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है। तो हम उनको वैलिडेट करने के बाद कैम्प्स या कार्वी को मेल लिख रहे हैं। 3 से 4 दिन लग रहा है, लेकिन वो KYC वगैरह वैलिडेट हो रही है। उसमें कुछ समय लग रहा है बैकएंड में, जस्ट बिकॉज कि उन लोगों के पास भी प्रेशर बहुत है। वो आस्ते आस्ते फिर KYC वैलिडेट हो रही है। नहीं सर, मेरा जो सिचुएशन है, मैं वो CPL में गया था, हम्म लेकिन बात ये है कि उसका जो फोन नंबर और मेल आईडी दिखा रहा था, क्लाइंट बोल रहा कि ये मेरा मेल आईडी और फोन नंबर नहीं है। नहीं, तो फिर तो सर आपको नया फॉर्म देना पड़ेगा, जहाँ पे आप मेल आईडी और मोबाइल नंबर को पहले ठीक कराओगे। उसके बाद ही वो फिर वो KYC वैलिडेट हो पाएगी। वो फिजिकली होगा सिर्फ। वो फिजिकली होगा। और सर, मैं जो चैट में पूछा था, मैंने एक बार या किया फिर था। आप फिजिकली, तो नहीं तो फिर आप ऑनबोर्डिंग में दे दो टीम को, तो ऑनबोर्डिंग वाली टीम अगर मेल और मोबाइल को मॉडिफाई करके कर पाएगी तो वो कर देगी। ओके ओके। और सर, एक लास्ट क्वेश्चन। हम्म मैं जो वेब का बात पूछा था, मैंने एक बार हम्म। किया था, लेकिन उधर डायरेक्टली वीडियो ओपन हो गया KYC करने नहीं, के अब टाइम। नहीं हो रहा। आप चेष्टा करोगे, अब नहीं होगा वीडियो ओपन। अब ऑडियो पे ही ओके। हो रहा है। थैंक यू थैंक यू। हम्म हम्म। अजय जी बोलिए। हाँ विवेक जी, गुड इवनिंग। मैं बोल रहा हम्म था कि मान लीजिए कोई कस्टमर का, जब मैं हम्म पैन डाल रहा हूँ फिनोमेटिक में या प्रोफाइल क्रिएट करने के वक्त, तो हम्म उनका दिखा रहा है वैलिडेट, दिखा रहा है आपका KYC। बट हम्म जब मैं प्रोसेस शुरू कर दिया, 3-4 स्टेप हो चुका है, तो हम्म। उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट पूछ नहीं रहा है सिस्टम।
तो ये क्या ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा प्रोफाइल? केवाईसी अगर वैलिडेट है तब से कोई डॉक्यूमेंट्स लेगा ही नहीं ना। मेरे को सिर्फ केवाईसी तो करना ही नहीं जो मेरे को डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मेरे को सिर्फ उनका आयन प्रोसेस करना है, तो वहां पे मेरे को चेक और साइन लगेगा और कुछ लगेगा नहीं उनका। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने कहा कि वो फाटका लिंक और आईएन लिंक पहले 2 बार जाता था। उस दिन हम लोग मीटिंग में गए थे एसबीआई में, आप एक बार दिखाए थे कि ये मान लीजिए कोई कारण से उनको ईमेल नहीं मिला है, तो हम हम्म लोग फिर से उसको ट्रिगर कर हाँ, सकते हैं रीसेंड लिंक, कर तो सकते हो आप, तो एक ही मिल जाएगा फिर भी। फिर भी एक ही मिल जाएगा ना? तो हाँ, वो वेब वर्जन में क्यों अपडेट हो चुका है क्या फिनोमेटिक के थ्रू? जो वो आप जब फाटका का करोगे लिंक ना तो अलग था। आपको एक ही मेल जाता है। आप जब ऑनलाइन आयन का जब आप लिंक से मतलब रिसेंड कर रहे हो अपने पास से, जब आप बैक ऑफिस से रिसेंड कर रहे हो तब 2 लिंक जाता है, लेकिन जब मैं बैकएंड से रिसेंड करूंगा अपने एनएससी के थ्रू, तब एक ही लिंक जाएगा। समझिए क्या आप जब रिसेंड कर रहे हो तो आप आयन का अलग लिंक रिसेंड कर रहे हो और फाटका का अलग कर रहे हो वेब से, जो मैंने उस दिन दिखाया था आपको। अजय जी आप म्यूट हो। हाँ अजय जी। हाँ, वो कॉल आ गया था। तो हाँ वो एक लिंक ट्रिगर करेंगे तो एक ही बार जाएगा नहीं, ना दो। उनके पास बैंक के जब पास? आप ट्रिगर करोगे तब 2 जाएगा, जब मैं ट्रिगर अच्छा, करूंगा तब एक जाएगा। ओके ओके, हाँ, ठीक है, थैंक थैंक यू। यू। भास्कर दा बोलन। भास्कर दा जी किसको ना। सुमन दा। हम्म हाँ सुमन दा जी किसको ना अपना क्वेश्चन किया છે। पिंटू दा। पिंटू बिस्वास जी बोलिए, आपका क्वेश्चन क्या था। স্যার আই हम्म ওয়ান্ট টু স্যার আমি বাংলাতে স্যার বলবো। একদম একদম বাংলাতে বলুন, কোনো অসুবিধা নেই আমার। হ্যাঁ স্যার, বলছি যে আমার একটা ক্লায়েন্ট, সে মান্থলি 5,000 টাকা করে এসআইপি করতে চাইছে। হুম এখন তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, সব চেকে ফার্স্ট পেমেন্টটা সে চেকে করবে, এবং হুম পরের মাস থেকে যখন সে মান্থলি কাটাবে তখন কি স্যার ইনাসের মাধ্যমে কি করতে পারবে? পরের মাস থেকে তো তা ম্যান্ডেট দিয়ে টাকা কাটবে না। হ্যাঁ, ম্যান্ডেট দিয়ে। এবং হ্যাঁ স্যার ওই ইনাসটা কি স্যার আমি করতে, ম্যান্ডেটটা কি স্যার হ্যাঁ আমি করতে নিজে পারবেন। হ্যাঁ করতে পারবো? হ্যাঁ করতে পারবেন। আচ্ছা, এটাই আমি স্যার জানতে চাইছি। ম্যাডাম আমাকে হুম জানতে চাচ্ছে যে এটা তুমি একটু ভালো হ্যাঁ করে করতে জেনে নাও। পারবেন, করতে পারবেন দাদা, কোনো আচ্ছা, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ অসুবিধা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক স্যার। ইউ। হ্যাঁ হ্যাঁ ধন্যবাদ। সন্দীপ দা জিজ্ঞেস করুন, নিজেকে আনমিউট করে আপনার কোশ্চেনটা। বিবেকদা, হুম যখন আমরা ই ম্যান্ডেটের ফর্ম আমরা এখান থেকে ডাউনলোড করছি, হুম, তখন কিন্তু ডেটের একটা সমস্যা আসছে, জানেন? আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, এটা হ্যাঁ, আপনার না সবার জন্য আমি বলে দিচ্ছি। আপনারা যখন নিজে কোনো ম্যান্ডেট করছেন, হ্যাঁ, ওর স্টার্ট ডেটটা সেম ডেতে রাখবেন। মানে আজকে আপনি আচ্ছা। যখন ম্যান্ডেট করছেন আজকের হি ডেট রাখবেন ওটা। ও আচ্ছা, ওর এটাই ডেটটা সমস্যা 2 দিন হচ্ছে। 4 দিন পরে করবেন না, নাহলে ম্যান্ডেট রিজেক্ট হয়ে যাবে। আজকের ডেট রাখবেন, তাহলে ওই ম্যান্ডেটটা দেখবেন নর্মালি হয়ে যাবে।
আচ্ছা, এইটা গেল 1 নম্বর। আর হ্যাঁ দ্বিতীয়ত, একটু হুম আগে যেটা একজন এসবিআই এর কথা জিজ্ঞেস করছিল, আমিও ওই এসবিআই এর এসডব্লিউপি একজনের নেওয়া আছে, হুম সেটা আমার কাছে আইএন করেছি, মানে সরি আমাদের এআরএন চেঞ্জ করেছি, হুম করে ওর এসডব্লিউপি ছিল, সেটা হুম আমি ক্যাম্পস থেকে করেছি, মানে হুম সিভিল থেকে করিনি, হুম ক্যাম্পস থেকে করেছি। হুম ওটা ওটিপি ফোটিপি এসছে, ওর অ্যাকসেপ্ট হয়েছে বলছে, কিন্তু এখনো ডেটটা আসেনি বলে বুঝতে পারছি না ওটা হুম কি সিভিল থেকে হয়ে যাওয়া উচিত, মানে আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছি না, এটা হবে আর কি, মানে চলতে থাকবে ওটা। না, ওটা বন্ধ হবে না যদি ওই এসডব্লিউপিটা ফোল্ডারে বন্ধ আপনি, হবে না বলছো? ওটা যখন অব্দি এস- 3 থেকে 4 বার টাকা বেরোবে না তাহলে বন্ধ হবে না। যদি ওখান থেকে টাকা বেরোতে থাকবে ওটা বন্ধ হবে না, বন্ধ করতে হবে। বা ওই ফান্ড থেকে আপনি যদি টাকা বের করে নেন হুম। আর 5 মাস অব্দি ওই ফান্ডে টাকা নেই আর এসডব্লিউপি বেরোতে পারছে না, তাহলেই ওটা অটো স্টপ হবে। ও এমনি স্টপ হবে না বলছো তুমি, মানে আমি না ওটিপি দিয়ে করেছি যেটা, সেটা বলছো হবে না, চলতে থাকবে? না, ওটিপি দিয়ে হয়ে যাবে আপনার, বা এসডব্লিউপি স্টপ ফর্ম দেবেন তাহলে হয়ে যাবে। আচ্ছা, না আমি তো করেছি তোমার ইয়ে থেকে, আমাদের ক্যাম্পস থেকে আমাদের করেছি। ক্যাম্প দিয়ে করেছেন বা যেখান থেকে করেছেন ওইখানকার স্টপ ফর্ম দেবেন তাহলে হয়ে যাবে। স্টপ ফর্ম দিতে হবে? হুম আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে দাদা, ওকে দাদা। হুম। हाँ सुमन सिन्हा रॉय। हाँ दादा, সুমেন দা। হ্যাঁ হ্যালো। হুম। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ, বলছি যে কারোর ধরুন এসআইপি চলছে, হুম সেটাকে যদি 1 বছর হয়ে গেল, সেটাকে আবার 10% ইনক্রিজ করবে, তো ওটা আমি হুম অ্যাপ থেকে কি করে করবো, না অন্য কোনো ওটা সিস্টেম আপনি অ্যাপ আছে? দিয়ে করতে পারবেন না, প্রথম জিনিস এটা। ওটা আচ্ছা। আপনাকে আমাদের দিক দিয়ে করাতে হবে। আর 1-2টো হাউস ছাড়া কেউও হুম। পার্সেন্টেজে দেখেন, অনলাইনে পার্সেন্টেজে হবে না, ওটা অ্যামাউন্টের উপরে আচ্ছা করতে হবে। আচ্ছা। আর 1টা কি 2টো হাউস ছেড়ে কেউও আপনার ওই পার্সেন্টেজকে ম্যাচ করতে পারবে না। কেন কি, যদি ক্লায়েন্টের 10,000 টাকার এসআইপি চলছে আর ওখানে আপনি 10% বাড়াচ্ছেন মানে 1,000 টাকা বাড়াচ্ছেন, নাকি না? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার আপনি বলবেন 1,000 টাকা দাদা, ক্লায়েন্টের এসআইপি 5টে ফান্ডে চলছে মানে 200 করে 5টে ফান্ডে বাড়িয়ে দেন। আচ্ছা ওটা হবে না, সব হাউস নেবে না। মিনিমাম 500 টাকা করে, ম্যাক্সিমাম হাউসে 500 টাকা বা 1,000 টাকা রয়েছে। কোটাক আচ্ছা। বা আচ্ছা, এইসব হাউসদের 1,000 টাকা রয়েছে, আর এসবিআই এসবদের 500 টাকা রয়েছে। ওটা শুধু অফিসের এন্ড থেকে, আপনার এন্ড থেকে করতে হবে তাই হ্যাঁ তো, আমাদের অ্যাপ হ্যাঁ, থেকে আমাদের হবে এন্ড না? থেকে করাতে হবে। আর ওটা আচ্ছা আচ্ছা। অ্যামাউন্ট ধরে করাতে হবে। আর আচ্ছা। আর যেদিন আমি মারবো ওর তিন হ্যাঁ। মাসের ভিতরে ডেটটা বাড়তে আরম্ভ হয়ে যাবে, মানে কি ওর 3 মাসের ভিতরে এই এসআইপিটা বেড়ে যাবে, তারপরে পরের বছরে বাড়বে। ও আচ্ছা। আপনি যদি চাইবেন কি জানুয়ারিতে আমি এসআইপিটা বাড়াবো আর আজকে হ্যাঁ মারতে চাই, তাহলে ওটা হবে না। হ্যাঁ। তাহলে আচ্ছা জানুয়ারির 3 মাস আগে আপনাকে বলতে হবে, মানে আপনাকে নভেম্বরের কাছাকাছি বলতে হবে, তাহলে ওটা হবে। আচ্ছা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, হুম। থ্যাংক ওকে। ইউ। থ্যাংক ইউ। আয়ান জানা জি, বলিए আপনার কোশ্চেন। নমস্কার স্যার, হ্যালো। নমস্কার দাদা। বলছি এখন স্যার অনবোর্ডিং করতে গেলে এই হুম সমস্যা হচ্ছে স্যার, যেটা একদম শেষ মুহূর্তে, মানে হ্যাঁ ব্যাংকের ইমেজ প্লাস সিগনেচার সবকিছু রেডি করে একদম ঠিক আপলোড করলাম। আপলোড হুম করার পরে সাকসেসফুল হবে, অন্যান্য সময় হুম সাকসেসফুল দেখিয়ে দিত, এখন হুম ঠিক সাকসেসফুল হবে সেই মুহূর্তে দেখাচ্ছে এভরিথিং ইজ নট গুড। বুঝতে পারছেন? আমি তো বললাম তো রিট্রাই। দাদা, লাস্টে হ্যাঁ। কিছু প্রবলেম হচ্ছে আপনার। আচ্ছা। আপনার 2 জায়গা প্রবলেম হচ্ছে, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। প্রথম হচ্ছে কি, হ্যাঁ, আপনি ওই যখন নমিনি। নমিনি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন তাহলে প্রবলেম হচ্ছে। ওখানে কি প্রবলেম হ্যাঁ হচ্ছে, ওখানে আমি কি দিচ্ছি, হাজবেন্ড বা ওয়াইফ দিচ্ছি, নমিনিকে ম্যানুয়াল লিখছি। হ্যাঁ। ওটা যদি আমি আচ্ছা স্পাউস করে দিই তাহলে ওই প্রবলেমটা শেষ হয়ে যাবে, ওই প্রবলেমটা আর হবে আচ্ছা। না। পাউস। ঠিক আছে। আচ্ছা আর লাস্টে যেটা প্রবলেম হচ্ছে, হ্যাঁ ওটা প্রবলেম হচ্ছে, ওটা আপনাকে শুধু ওইখানে গিয়ে, মানে কি ওই জিনিসটা আপনাকে আমাদেরকে দিতে হবে। আপনি আচ্ছা। আমাদেরকে পাঠিয়ে দেন বা মৌসুমী ম্যাডামকে পাঠিয়ে দেন, অনবোর্ডিং টিমকে, আ- ওরা আচ্ছা আপলোড করে দেবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই জিনিসটা প্রবলেম হচ্ছে, আচ্ছা। এটা আমিও মানছি কি না এরকম হচ্ছে না। আমরা বলে রেখেছি ব্যাকএন্ড টিমকে, ওরা কাজ করছে ওর উপরে।
আর হোপলি 2 থেকে 3 দিনের ভিতরে এটা ঠিকও হয়ে যাবে। আচ্ছা যখন অব্দি আমরা মানে কি আমরা সবাই রয়েছি, যখন অব্দি আমরা যদি প্রবলেম আসে তাহলে আমাদেরকে বলবেন, আমরা ঠিক করবো ওটা। আচ্ছা আর যদি কোথায় কোনো জিনিস আটকে যান বা কিছু প্রবলেম হচ্ছে, তো এই জিনিসটা হুম সবসময় মনে রাখবেন কি আপনারা যদি ওটা মোবাইল অ্যাপ দিয়ে করছেন আর আটকে গেছেন, ওটা ওয়েব ব্লগিং এ যাবেন বা কোথায় যাবেন, তাহলে ওখান থেকেও প্রসেস করতে পারবেন ওটা, ওটা নিয়ে কিছু প্রবলেম হবে না। ঠিক আচ্ছা আছে। আর একটা জিনিস স্যার, হুম যেটা লক্ষ্য করলাম, হুম ওই প্রথমে একটা পার্টি অনবোর্ডিং করে দিলাম, তাতে আন্ডার হুম প্রসেস দেখাচ্ছিল। হুম 3-4 দিন হয়ে গেছে, আন্ডার প্রসেস হয়ে গেছে, হুম অসুবিধা নেই। তারপরে যখন ট্রেড মারতে যাব, তাতে দেখাচ্ছে কেওয়াইসি নেম নট ম্যাচ, সেটা আটকে দিচ্ছে, আর ওটা করতে পারিনি। আপনার আইন অ্যাক্টিভ হয়নি। এবার কেওয়াইসি তে যেটা নাম দিয়েছেন, হ্যাঁ আমি ওটাই তো বলছি না, অনেকগুলো মানে কি এখন আমি দেখতে পাচ্ছি তো কি সিস্টেমে হচ্ছে, যখন আমরা অনবোর্ডিং করছি বা হ্যাঁ আমরা কিছু তাড়াহুড়াতে বা কিছু কোনো কারণে কিছু হুম নামটা এইদিকে ওইদিকে লিখে দিচ্ছি অনবোর্ডিং করার সময়টা। মানে ওই আইনটা আমি করেছি বিবেক কুমার সরাফের নামে, কিন্তু হুম কেওয়াইসি তে যেটা করলাম ওখানে ছিল বিবেক সরাফ, আর আইন আচ্ছা আমি আমার মন থেকে লিখে দিলাম বিবেক কুমার সরাফ। আচ্ছা নাম তো মিসম্যাচ হয়ে গেল, আচ্ছা তাহলে কি করে অ্যাক্টিভ হবে? বাস এটাই ছোট ছোট জিনিস রয়েছে, এটা আমাকে দেখতে হয় কি কেওয়াইসি আমি কি নাম দিয়ে করছি, আমাকে হুম আইনও ওই নাম দিয়েই করতে হয়। আচ্ছা, তাহলে ওটা অফিসে মানে পাঠিয়ে ওটা আপনি ওটাকে অফিসে ঠিক বলবেন, করতে ওরা হবে। ঠিক করে দেবে, ওটা কোনো চাপ নেই। আজকে আজকে বা দেখে পাঠিয়েছিলাম বলে এটা দেবে কি মনে দাদা হয়। কেওয়াইসিটা হুম এই নামে রয়েছে, আপনাকে এই নাম হুম দিয়েই আইন করতে হবে। আচ্ছা হুম আচ্ছা ঠিক আচ্ছা, আছে। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। হাতে কি করে চোট লাগলো স্যার? ও এরমই তারা খেলছিলাম, লেগে গেল। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। शिव जी बोलिए आपका क्वेश्चन। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा एक क्लाइंट है, उसका हम्म मैंडेट ऑलरेडी किया हुआ है। हम्म ऑलरेडी उसका हाँ 1 लाख मतलब उसका एक एसआईपी न्यू फंड में स्टार्ट करना है मेरे को। हम्म तो जैसे उसमें हम डेट लगाना चाह रहे हैं 1 तारीख का, तो 1 तारीख का डेट सेलेक्ट नहीं हो रहा है। 1 सितंबर का, जैसे अगर उसका हम एसआईपी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एक अब तो 1 सितंबर से। सितंबर का सर नहीं होगा, 7 दिन का मिनिमम साइड में गैप चाहिए कोई भी एसआईपी को स्टार्ट करने के लिए आपको, अगर मैंडेट अच्छा रजिस्टर है तो। और मैंडेट अगर अच्छा पेंडिंग है तो 30 दिन का गैप चाहिए, अच्छा। तो तो मतलब ही आप हम चालू फिर कर सकते हैं। अक्टूबर का कर सकते हैं, हाँ सितंबर का नहीं होगा। एकदम नहीं, हाँ। या ओके फिर आप ठीक डेट है सर, बढ़ा लो, 10 तारीख 5 तारीख कर लो, तब हो जाए। अच्छा ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू। আবেদা জিজ্ঞেস করেন আপনার কোশ্চেন। হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ আবেদা। হ্যাঁ, জুন মাসে আমি ওই ভ্যালিডেটের জন্য দিয়েছিলাম, হুম ফিজিক্যাল পেপার গিয়ে অফিসে জমা করে এসেছিলাম। হুম মানে এখনো পর্যন্ত সেগুলো ওই রেজিস্টার অবস্থায় পড়ে আছে। এবার করণীয় কি আছে? 3টে আমার কাস্টমারের এরকম হয়েছে। তো কি আবার ফিজিক্যাল পেপার দেবো? না, ওটা আপনি আমাকে আলাদা করে প্যান দেবেন, আমি চেক করে বলবো কোথায় কি আছে, তারপরে বলবো কি ওর প্রসেস কি হবে, আর কেন ওটা পেন্ডিং আছে ওটা চেক করবো তারপরে বলবো। আচ্ছা হুম আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি ওকে তাহলে থ্যাংক ইউ। কালকে এ করবো। ওকে। হ্যাঁ রবিন্দা নিজেকে আনমিউট করে কোশ্চেন বলেন। हेलो सर। হ্যাঁ हेलो, सुनाई दे रहा है सर? हाँ दादा बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। হ্যাঁ গুড ইভিনিং। सर बोल रहे हैं जो हमारा एक क्लाइंट का 2 फोलियो है, আপনি वो বাংলাতে বলেন না, कोई আমি আমি বুঝতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই, বাংলাতে বলেন। আচ্ছা বলছি আমার একটা ক্লায়েন্টের দুটো আলাদা আলাদা ফোলিও আছে, একটা কানাড়া আর একটা হচ্ছে আপনার সুন্দরম। তো হ্যাঁ এই দুটো ফোলিওতে আপনার এয়ারেন্ট চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল, মানে হুম অন্য কেউ এয়ারেন্ট চেঞ্জ করে নিয়ে চলে গেছিল। হুম তো আমি আবার এয়ারেন্ট চেঞ্জের ফর্ম দিয়ে আমাদের এখানে এয়ারেন্ট চেঞ্জ করে নিয়ে এসেছি, হুম কিন্তু আমার ফিনোমেটিক অ্যাপসে কোনো রকম ভাবে আসছে না। ওটা হতে পারে এখন অব্দি চেঞ্জ হয়নি, একটা এয়ারলাইন চেঞ্জ হতে গেলে 10-1 দিন লাগে, ঠিক আছে।
ওটা আলাদা মানে করে আপনি আমি আমাকে, দিয়েছিলাম ওটা আলাদা দাদা, আমি কি বললাম, ওটা আলাদা করে আমাকে দেবেন, কিন্তু কোয়েরি গুলো তো আমি এখন নিচ্ছি না, আমি তো শুধু মানে কি ইন জেনারেল যেটা কোশ্চেন গুলো রয়েছে ওটা কথা করছি আমরা, কোয়েরি গুলো যেটা থাকবে ওটা দেখে আমাকে বলতে হবে। আগেও দিয়েছিলাম, আমরা আজকেও দিয়েছি, একটু দেখবেন তাহলে ওটা। আমি দেখে নিচ্ছি, হ্যাঁ কোনো অসুবিধা নেই। আগেও দিয়েছিলাম, আজকেও ঠিক, দিয়েছি, একটু দেখবেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, ধন্যবাদ। हाँ रतन दा। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग दादा। हम बोल रहा लैपटॉप से अगर करना चाहे तो कैसा करें, मतलब जैसे मोबाइल में करता है ना, कोई चीज अगर लैपटॉप में करना चाहे तो कैसा करें? आप लैपटॉप में वेब लॉगिंग करके ऑनलाइन आयन बना सकते हो, केवाईसी कर सकते हो अच्छा, वेब ऑनलाइन लॉगिंग में। करने से कहाँ से घुसना है? वही तो हमको खोज के नहीं मिल रहा। अच्छा वैसे है क्या, रुकिए हाँ हम हाँ। फिर एक बार स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखा देता है सबको कि अगर हमको वेब लॉगिंग से करना है तो हम कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। एक नंबर, एक आप मिनट। ऐसा अगर नॉर्मल लैपटॉप में करना चाहते जैसे मोबाइल में करते हैं ना, व्हाट्सएप से अगर लैपटॉप में डाउनलोड करके कर सकते हैं। हाँ एकदम कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू डाउनलोड करके कर सकते हैं। हम आप लोगों को अच्छा दिखाया था मेरा स्क्रीन शेयर करके कि कहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अभी भी ठीक। 100 एक जन है आप लोग, तो इजी रहेगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा। मेरा हाँ, अभी स्क्रीन दिख दिख रहा रहा है। हाँ, दिख रहा है। है? तो देख लीजिए, हम फिनोमेटिक का लॉगिन किया, ठीक है। ओके। सबसे पहले जाएगा इन्वेस्ट ऑनलाइन एनएससी में, यही आप लोग का वेब लॉगिंग में दिखता है सबसे पहले, ठीक है। इन्वेस्ट ऑनलाइन एनएससी में जाएगा, प्रोफाइल लिस्ट में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में क्रिएट आयन है। कहाँ पर है सर? देखिए एकदम राइट साइड में क्रिएट आयन, देखिए मेरा माउस वहीं पे है। अच्छा अच्छा। हम क्रिएट आयन में गया, हाँ। क्लिक करेगा, अब यहाँ से हम इनका आयन बनाएगा। अच्छा, सब उसका चीज आगे करेगा। हमको अपलोड कर लेना है सब कुछ, फोटो हाँ वही, जैसे जैसे वहां पे अपलोड करना है वैसे आपको यहाँ पे करना कर रहेगा, एक लेना एक है, चीज पे ठीक। लग करके। हाँ, हम जब यहाँ पे कोई भी एक पैन लिख रहा है तो देखो केवाईसी वेरीफाई हो गया, क्लाइंट का नाम आ गया, सब आ जा रहा है। ओके सर, ठीक है। हाँ, यहीं से हम करेगा इसको, ठीक है रतन दा, और कुछ? हाँ, ओके ओके ना यार, कुछ नहीं। ओके। ठीक है रतन दा। मोहम्मद शाबुद्दीन जी, अपना क्वेश्चन। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दादा। हाँ सर, मेरा 2023 का अगस्त का टाइम में एक पार्टी का माने सब कुछ हो गया था, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था सर। ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया था कोई कारण से। वो लमसम 5,000 का करना है, तो अब वो बोल रहा कर दीजिए, लेकिन उसका चेक बुक नहीं है, पासबुक है। आप देख लीजिए उनका मैंडेट वगैरह बन गया कि नहीं बन गया, और पासबुक था हाँ, तो वो सब बना हुआ है मेरा, इसमें फिनोमेटिक में आ रहा है। मैंडेट वगैरह अगर सब कुछ हो गया तो मैंडेट से ट्रेड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। हाँ, वो बोल रहा है कि मेरा 5,000 ये ये कर दादा, दीजिए, ये सब लेकिन क्वेश्चन सर आप लोग आराम से सर एमएफ सपोर्ट टीम को फोन करिए, वो लोग बता देगा आपको तुरंत। ओ, वहाँ ऑफिस में नहीं होगा, हाँ हाँ, जाके उसको करवा नहीं नहीं देंगे ऐसा सर। कुछ नहीं, आप फोन पे भी बात कर सकते हो, ओ, ठीक है ना। नहीं, उनका हमको लग रहा प्रॉब्लम है वो। आप मेल में कुछ नहीं जा रहा, बोल रहा मेरा मेल में कुछ नहीं हाँ, तो आ आप रहा है मेल को कैसे। चेक करा लो, हाँ एमएफ हाँ, सपोर्ट टीम मेल से मेल नंबर को ले मेल पे लिया चेक है। करा लो, तब आपको समझ में आ ओके, जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक ओके। यू। अभिजीत जी, अपना क्वेश्चन। হ্যালো স্যার, हाँ আওয়াজ আসছে আমার? হ্যাঁ আসছে। আমি যখন স্যার ফিনোমেটিক থেকে প্রোফাইল ক্রিয়েট করে সব রকম মানে ওই যে ভিডিও কেআইসি যেটা ওটিপি দিয়ে, ডিজি লকার ওটিপি, 2 ওটিপি দিয়ে যেটা করছি, তো তখন মানে শুধু ঘুরেই যাচ্ছে, প্রসেস হয়েই যাচ্ছে, ওটা আপনার নেটে তারপরে প্রবলেম আর পেজ হচ্ছে আসছে না বা কোনো। নেটওয়ার্কে প্রবলেম হচ্ছে কিছু ওই সময়,
কেন কি আমিও মানে কি এই জিনিসটা দেখছি, ডেইলি বেসিসে করছিও, দেখছিও, ব্যাকএন্ডে টিম করছে, ওটা না, দেখছিও। আমার ওয়াইফাইটা আছে, ওয়াইফাই লাগিয়েও স্যার সেম প্রবলেম। মানে তাহলে ওটা কি আপনি একটা কাজ করুন, আপনার মানে সিস্টেমে মোবাইল ভার্সনের জন্য? আপনার মোবাইলে যেটা সেটিংস রয়েছে ওর একটা ছবি আমাকে পাঠাবেন, আমি ব্যাকএন্ড টিমকে পাঠিয়ে রাখবো কি কোথায় কি প্রবলেম হচ্ছে, এটা এনার এই প্রবলেমটা হচ্ছে, তাহলে দেখে আমি বলবো আপনাকে। আচ্ছা, আর একটা জিনিস স্যার, আমার একটা মানে কেওয়াইসি রেজিস্ট্রেশন, ওটা ইয়ে থেকে মানে অনবোর্ডিং এ ম্যাম ফোন করে ওটিপি দিয়ে ওটা করা হয়েছিল, এখনো সেই রেজিস্ট্রে হয়ে আছে, ওটা রেজিস্টার ভ্যালিডিটি রয়েছে, স্যার তো ওটা আপনি দেবেন, ম্যাম বলে দেবেন, নাহলে আমাকে বলবেন, আমি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, আমি চেক করে বলে দেবো কি করতে হবে আপনাকে। আমি কি একটা ফিজিক্যালি নিয়ে নিব ফর্ম, মানে ফিজিক্যালি আমি না মানে দেখে দাদা, না দেখে আমি কিচ্ছু বলবো না। যা জিনিস আমি অনলাইন করতে পারবো, যে চেষ্টা করবো ওই জিনিসটা অনলাইনে শেষ করতে। শুধু শুধু আপনার থেকে একটা কাগজ নেব, আবার পাঠাবো, ওটা হোল্ড করে 10 দিন দেখবো, কি লাভ? অনলাইনে করলে তো আমি তো জানি 3 দিনের ভিতরে কাজ হয়ে যাবে, ওটা চেষ্টা একটু না, আগে করবো না। ওটিপি দিয়ে স্যার অনবোর্ডিং এ ওটিপি দিয়ে ওনার সবকিছু আমি করা বুঝে হয়েছে। গেলাম না, আপনি এবার দেবেন, আমি চেষ্টা করব, দেখবো, তারপরে বলবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। दुर्गा शंकर जी। दुर्गा शंकर जी, आपका रेज हैंड था, अगर कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए। नहीं सर, वो सॉरी गलती से हो गया। अच्छा, ठीक, थैंक यू। अजय जी, कोई क्वेश्चन और बाकी है आपका? जी सर, एक बार वो दिखा दीजिए ना, मल्टीपल ट्रेड सिंगल लिंक पे कैसे होता है? वो आप ऑफिस आइएगा तब हम दिखा देंगे आपको। हाँ, अच्छा, ठीक है। दीपंकर जी। दीपंकर सिंह जी, आपका क्वेश्चन। मल्लेदा, अपना क्वेश्चन मल्ले प्रधान। मल्लेदा, আপনি নিজেকে আনমিউট করে কোশ্চেন করতে পারেন। होप हम लोगों ने हेलो। मैक्सिमम। हाँ मल्लेदा, हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ, मेरा एक क्लाइंट का বাংলাতে বলুন, আধার বাংলাতে বলুন, কার্ড, কোনো অসুবিধা নেই। আমার একটা ক্লায়েন্টের ওই আধারের সঙ্গে ফোন নাম্বার লিঙ্ক নেই, কিন্তু আধার দিয়ে রেজিস্টার করানো হয়েছে, ওটা কোনোভাবে ভ্যালিডেশন করানো যাবে না, তাই তো, লিঙ্ক ছাড়া? না দাদা, লিঙ্ক ছাড়া তো ভ্যালিডেট হবে না। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। हाँ अभिजीत जी, आपका रेज हैंड था। যেটার জন্য বলা, ওই ডেস্কটপ যদি কোনো ভিডিও মোবাইলে কেওয়াইসি ভ্যালিডেশনের ভিডিও আছে, ডেস্কটপে যদি কোনো সেরকম থাকে ভিডিও, তো একটু ওটা আমরা রেডি স্যার করছি, ওটা পাঠিয়ে দিবেন। ভিডিওটা, ওটা আমরা রেডি করছি, ওটাও কিছুদিনে শেয়ার করে দেবো গ্রুপে। হ্যাঁ, 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 ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। होप मैंने आज मैक्सिमम शोवन दा एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। শোভন দা বলেন, এটা লাস্ট কোশ্চেন আজকে। গুড ইভিনিং স্যার। স্যার, আজকে তো আমি ফার্স্ট টাইম ডিজি লকার করলাম, ভীষণ সাকসেসফুল হয়েছি। তো সাকসেসফুল হয়ে এত আনন্দ পেলাম কি আপনার মুখটা আমার, হ্যাঁ মুখটা মিষ্টি তো নিয়ে যাব আমি অফিসে, বাট আপনার মুখটা খুব মনে পড়ছিল কি আপনি এত খাটছেন আমাদের জন্য, এত সুন্দরভাবে আমরা করতে পারছি। আর কিন্তু করতে গিয়ে যেটা প্রবলেম হচ্ছে, আজকে দুটো ক্লায়েন্টের কেওয়াইসিটা তো কমপ্লিট হলো, কিন্তু আইএন যখন করতে যাচ্ছি কিছুতেই আইএনটা করতে দিচ্ছে না,
মানে তাহলে কি আমি নমিনিতে হাজবেন্ড লেখার জন্য করতে দিল না, যেটা আপনি হ্যাঁ স্পাউস বলছেন? হ্যাঁ 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 ওকে ওকে। ওটাই করবেন আরেকটা actually। আরেকটা স্যার, ওই পারমিতা একটা ক্লায়েন্টের আইএন হয়ে গেছে, আইএন হয়ে গেছে, বাট উনি যে লিঙ্কটা গেছে আইএন মডিফিকেশন লিঙ্ক, ওটা কতদিন থাকে, মানে লিঙ্কটা অ্যাকসেপ্ট করা অথরাইজ করার জন্য কত সময় থাকে বা 48 কতদিন? আওয়ার্স 48 আওয়ার্স 48 আওয়ার্স। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওই অথরাইজ করে দিলেই তো ম্যান্ডেটটা হ্যাঁ হয়ে যাবে। হুম ওকে ওকে। আর স্যার এসআইপির একটা স্টপ হয়েছে, মানে ওটা এসআইপি দাদা স্টপ। কোয়েরি যেটা থাকবে ওটা আমাকে কোয়েরি আলাদা করে দেবেন, কোয়েরি ওকে এখানে ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। ओके। তাহলে ধন্যবাদ। আজকে অনেকগুলো জিনিস আমরা শিখলাম, बहुत कुछ सीखा हम लोग कि भाई कैसे हम लोग ऑनबोर्ड कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर लेना बंद कर दिया, मैंने बोल दिया था कि ये लास्ट क्वेश्चन ही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग मेरे को व्हाट्सअप करिएगा, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा कि भाई कैसे हम ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम क्लाइंट को फिजिकली भी इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आई है। मैं सारे वीडियोस मैं ग्रुप में दे दूंगा। चेष्टा करिए, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार हम फंसेंगे कुछ भी करने से पहले, जितना प्रॉब्लम्स आएगा उतना ही, उसका मतलब यही है कि हम उतना ही सीख रहे हैं। तो यही बोलकर मैं आज का सेशन खत्म करता हूँ। थैंक यू और होप नेक्स्ट सेशन में वापस मिलते हैं। बाय।